हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक रेगुलर प्लान के म्यूचुअल फंड में से डायरेक्ट प्लान के म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो सकते हो। तो आप भी जानना चाहते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप एक फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र या एक फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो और उसके पास से आप म्यूचुअल फंड के बारे में सलाह लेते हो और उस सलाह के बेसिस पर आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। तो जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर सलाह देकर किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करवाएगा, तो वो रेगुलर प्लान के थ्रू निवेश करवाएगा। पर अगर मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, आप डायरेक्टली ही किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली ही उस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाकर उस म्यूचुअल फंड को परचेस कर लोगे, तो उसे उस म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली ही इन्वेस्ट करना माना जाएगा। अब इन दोनों तरह के में से आप किस तरीके से चूज़ करते हो, उसमें थोड़ा बहुत क्राइटेरिया आप जान लीजिए। अगर आप नए हो, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र के थ्रू ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। पर अगर आप थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हो और खुद की रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जा सकते हो। अब इन दोनों प्लान के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो है एक्सपेंस रेशियो। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली डायरेक्ट प्लान की तुलना में। आप यहाँ पर एक्सिस के रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देख ही सकते हो आसानी से। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो को बताना चाहते हो और म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो, तो आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। मार्केट में काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल है जो आपके रेगुलर प्लान के म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट प्लान के म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। पर मेरी रिकमेंडेशन से दो ऐसे ऐप है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। पहला ऐप है वो है IND ऐप और दूसरा ऐप है कैम्स ऐप। अब इसमें होता क्या है, आप अगर रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट करते हो तो आपके सारे यूनिट्स रेगुलर प्लान के सेल हो जाएंगे और उसके बाद जो अमाउंट आपकी मिलेगी उसे डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पर रेगुलर प्लान में जो आपके यूनिट्स होते हैं उसके ऊपर कुछ एग्जिट लोड का चार्ज लगता है, क्योंकि जब जब आप हर महीने SIP करोगे आपको उसके बिहाफ पर यूनिट्स मिलेंगे। तो एक साल के पहले अगर आपने अपने यूनिट्स को बेच दिया तो आपको एग्जिट लोड का चार्ज भी देना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो जब मेरा तो यही सुझाव है कि अगर आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट हो रहे हैं तो अपनी SIP को सबसे पहले आप बंद करवा दीजिए, उसके बाद एक साल तक वेट कीजिए और उसके बाद ही अपने पैसे को निकाल कर उसे डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट करिए। तभी आपको एग्जिट लोड का चार्ज और STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आप अभी अपने रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करवाना चाहते हो तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हो कि आपके जो एग्जिट लोड के बारे में जितने यूनिट्स हो गए होंगे आप उसे बेचकर डायरेक्ट प्लान में स्विच हो जाइए और जो यूनिट्स बाकी रहेंगे उसका पीरियड ओवर होने के बाद आप उस यूनिट को बेचकर भी सीधा डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट हो सकते हो। पर अगर आप मेरी सलाह मानना चाहो तो अगर आपने रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो आप उसे अभी स्टॉप करवा दीजिए, आपके अमाउंट को एक साल के लिए रहने दिए और उसके बाद सारे यूनिट्स को बेचकर उन सारे यूनिट्स के प्रॉफिट को डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट कर दीजिए। यही बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। आपने किस टाइप के प्लान में निवेश किया हुआ है मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या रेगुलर प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।